तो कई तरह के इसका साइंटिफिक वैलिडेशन करने में लगे हुए हैं। और वो भी तो बताओ, यज्ञ की भस्म। जी पूज्य स्वामी जी, यज्ञ की भस्म में भी अभी अपने PRI में और PBRI में और एक राजस्थान में फूड लेबोरेटरी है, उसके साथ भी इसके कार्य किए। तो जो यज्ञ की भस्म होती है उसके अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो खनिज तत्वों की हमें आवश्यकता होती है वो भी मिलते हैं। प्लस उसके साथ साथ जब हम उसको पानी के अंदर मिला करके और उस पानी को हमने टेस्ट किया तो वो पूरा पानी एकदम से अल्कलाइन हो जाता है। भस्म डालते ही एकदम से अल्कलाइन हो जाता है और उसको विदिन 5 to 10 सेकेंड्स उसके अंदर डालते ही वो पूरा अल्कलाइन हो जाता है। जब उसका अल्कलाइन का लेवल भी तो बताओ। वो जो पानी का जो एसिडिक वैल्यू मापते हैं वो पैरामीटर क्या है वो भी सुन लो। उसमें सामान्य रूप से 1 लीटर पानी के अंदर 3 ग्राम के आसपास डालते हैं तो 8 साढ़े 8 के आसपास आता है पीएच वैल्यू बोलो, पीएच वैल्यू। हाँ। और उसको जैसे जैसे हम भस्म की वैल्यू बढ़ाते थे, जैसे हमने 10 ग्राम तक 1 लीटर में भस्म डाला तो उसकी पीएच वैल्यू 11 तक आ जाती है। इसके ऊपर वर्ल्ड में नोबेल पुरस्कार मिला कि एसिडिक बॉडी में सब रोग होते हैं, बॉडी यदि एल्कलाइन रहे तो उसमें कोई रोग नहीं होंगे। जो रोज अग्निहोत्र करेंगे तो उनका तो जीवन का प्रारब्ध और सारे जीवन के सारे सौभाग्य तो अपने आप ही जाग जाएंगे, प्रारब्ध भी ठीक हो जाएगा। यज्ञ की जो भस्म बचे उसको पानी में डाल के पी लो। 1 चम्मच भस्म रात को डाल दो और सुबह तक पानी नितर जाएगा। डाल करके घोल के नहीं पीना, वैसे घोल के भी कोई पी लेगा तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन वो पीने में थोड़ी असुविधा होती है। तो रात को डाल करके रख दो, सुबह तक वो पानी जो पिएंगे उनकी बॉडी सदा ही एल्कलाइन रहेगी। और जिसकी बॉडी एल्कलाइन रहती है उसमें बीपी, उसमें शुगर, उसमें सभी तरह के कैंसर, सभी तरह के चर्म रोग, किसी भी तरह का कोई शारीरिक रोग, और उससे भी बड़ी बात है गाय की किसी भी तत्व में एक बहुत बड़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है। उसको फिजिकल के साथ कोई मेंटल डिसऑर्डर, आजकल बाइपोलर डिसऑर्डर, OCD और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया और बहुत तरह के मानसिक बौद्धिक उपद्रव सब पैदा होते हैं, उससे भी बच जाता है। तो आपको सब रोगों से बचना है तो यज्ञ करो। सब रोगों से बचना है तो यज्ञ की जो भस्म है उसको ऐसे फेंक देना नहीं।